नमस्कार। कभी सोचा है कि आज के जमाने की भूतिया कहानियां इतनी ज्यादा डरावनी क्यों लगती हैं? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आज के दौर के डर का असली चेहरा क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आजकल की भूतिया कहानी को सच में डरावना क्या बनाता है? क्या डर का मतलब उसकी शक्ल वक्त के साथ बदल गई है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इसे बेहतर समझने के लिए ना हम दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों को आमने सामने रखेंगे। एक तरफ है जापान की एक बहुत पुरानी क्लासिक कहानी कुचिसाके ओना की, जो एक बदला लेने वाली आत्मा है, और दूसरी तरफ है एक बिल्कुल नई आज के जमाने की कहानी, एक भूताहा कोहरे की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि ये मॉन्स्टर्स, ये डरावनी ताकतें हैं क्या, और कैसे इनकी बनावट ही इनके खौफ की वजह बन जाती है। तो कहानी शुरू होती है कुचिसाके ओना से। सोचिए, एक बहुत ही खूबसूरत औरत, लेकिन उसके पति ने जलन में आकर कैंची से उसका चेहरा बुरी तरह से काट दिया। उसकी मौत तो हो गई, पर उसका गुस्सा, उसका दर्द उसे इस दुनिया से जाने नहीं दिया, और वो बन गई एक यूरेई, एक बदला लेने वाली आत्मा जो आज भी टोक्यो की सड़कों पर अपना शिकार ढूंढती है। और अब देखिए इसका ठीक उल्टा, भूताहा कोहरा। ये कोई आत्मा नहीं है, इसका कोई चेहरा नहीं, कोई कहानी नहीं, कुछ नहीं पता इसके बारे में। ये बस एक रहस्यमयी ताकत है जो एक सुनसान हवेली को अपने आगोश में ले लेती है। और ये कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, नहीं, ये तो हमारे अंदर के डर, हमारे पछतावों का एक आईना बन जाता है। अब असली मजा तो यहां से शुरू होता है। बात सिर्फ ये नहीं है कि ये क्या है, बल्कि ज्यादा दिलचस्प ये है कि ये शिकार कैसे करते हैं, इनके हमले का तरीका क्या है। चलिए देखते हैं। कुचिसाके ओना का हथियार है एक सवाल, एक बहुत ही भयानक सवाल। वो पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? पर ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक जाल है, एक ऐसा जाल जिसमें कोई फंस गया तो निकलना नामुमकिन है। सोचिए जरा, ये एक ऐसा फंदा है जिससे कोई बच ही नहीं सकता। आना के साथ यही तो हुआ था। अगर कोई कहता है नहीं, तो मौत पक्की उसी वक्त, और अगर कोई कहे हां, तो वो अपना वो कटा हुआ भयानक चेहरा दिखाती है और फिर से वही सवाल पूछती है। और इस बार हां बोलने का मतलब कि पीड़ित का चेहरा भी ठीक उसी की तरह चीड़ दिया जाएगा। लेकिन कोहरे का तरीका बिल्कुल अलग है। वो कोई सवाल नहीं पूछता, उसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसे हमारे सारे राज, सारे जवाब पहले से पता है। वो सीधा हमारे मन पर हमला करता है, जैसे उसने अजय के साथ किया। उसके गिल्ट को हथियार बनाया, उसे उसकी मरी हुई मां दिखाई जो कानों में फुसफुसा रही थी, तूने मुझे मरने दिया। फिर विकास की बारी आई। कोहरे ने उसके सबसे बड़े अफसोस को जिंदा कर दिया। उसे अपनी वो छोटी बहन दिखने लगी जिसे वो बचपन में बचा नहीं पाया था। कोहरा हमारे पुराने जख्मों को कुरेदता है ताकि इंसान अंदर से टूटकर बिखर जाए। और शायद सबसे खौफनाक हमला प्राची पर हुआ। कोहरे ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसके टूटे दिल का इस्तेमाल किया। उसे उसके पुराने प्यार का एक वहम दिखाया, और जैसे ही वो धुंध में गई, एक अनदेखी ताकत ने उसे कुचलकर मार डाला। जो उसकी सबसे बड़ी भावना थी, वही उसकी मौत की वजह बन गई। तो देखिए, यहां पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। ये दोनों ही कहानियां कुछ नियमों पर चलती हैं, कुछ रूल्स पर। और यही रूल्स एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे लगने लगता है कि अब बचना नामुमकिन है। ये दोनों ही सिचुएशन एक ट्रैप की तरह है ना? कुचिसाके ओना का रूल क्या है? उसके सवाल का सही जवाब दो। पर मजे की बात यह है कि कोई सही जवाब है ही नहीं। और कोहरे का रूल? उसे अंदर मत आने दो। लेकिन असली खेल तो यह है कि कोहरा तो पहले से ही सबके दिमाग के अंदर घुसा हुआ है। और कुचिसाके ओना का खौफ तो वक्त के साथ और भी खतरनाक हो गया। पहले वो सिर्फ सड़कों पर मिलती थी, लेकिन फिर वो अपडेट हो गई। अब वो फोन की स्क्रीन, शीशे, पानी, किसी भी चमकती हुई चीज से हमला कर सकती है। अब उससे बचना लगभग नामुमकिन है। उधर हवेली में फंसे दोस्तों को एक सिंपल सा रूल दिया गया था, कोहरे को बाहर रखना। पर एक मिनट, कोई अपनी यादों को, अपने पछतावों को बाहर कैसे रख सकता है? असली खतरा तो बाहर था ही नहीं, खतरा तो उन सबके अंदर था, उनका अपना अंधेरा। तो अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर आज के जमाने का हॉरर इतना गहरा असर क्यों छोड़ जाता है। ये दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हमें आज के हॉरर की एक ही सबसे बड़ी सच्चाई की तरफ ले जाती हैं। और वो सच्चाई ये है
कि असली डर अब बाहर नहीं, हमारे अंदर है। आज का मॉन्स्टर कोई भूत प्रेत नहीं है, वो तो हमारे ही गिल्ट, हमारे अफसोस और हमारी बेचैनी का एक अक्स है। यही वजह है कि मॉडर्न हॉरर कहता है कि सबसे डरावनी जगह कोई वीरान हवेली नहीं, बल्कि खुद इंसान का दिमाग है। और जिंदा रहने के लिए किसी मॉन्स्टर से नहीं, बल्कि अपने खुद के अतीत से लड़ना पड़ता है। और हवेली के केयरटेकर की वो आखिरी चेतावनी, वो यही तो बताती है कि ये डर एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला है, और इसकी ताकत वो हमारे अंदर के अंधेरे से ही आती है। याद है उसने क्या कहा था? अगली बार जब आओ तो अपने डर घर छोड़कर आना बच्चों, क्योंकि कोहरा वापस आएगा और अपना आईना साथ लाएगा। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हर किसी के अंदर का डर आखिर कौन सी कहानी सुनाता है।